वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं R7 के सैम्पल इमेजेस के बारे में। वी ऑलरेडी हैव द सैम्पल इमेजेस फ्रॉम Canon ऑफिशियल वेबसाइट एज वेल एज डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू वेबसाइट। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज सैम्पल्स राइट नाउ। बहुत ही बेहतर सैम्पल इमेज है या मीडियोकर है या कैसे है, लेट्स टॉक। सबसे पहले जो एग्जांपल हमारे सामने वो मोटर स्पोर्ट्स का है। लेट्स ब्राउज इट। यहाँ पर जो भी इमेज की डिटेलिंग्स हमें दिख रही है 100% स्केल पे, इट्स रियली वेरी इम्प्रेसिव अनडाउटेबली। सो एक तो बात तय है कि इसकी R7 की इमेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सेकंड चीज़ कि इसमें जो व्हीकल ट्रैकिंग मोड है वो भी बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। सो अनडाउटेबली दिस इज़ अ गुड कैमरा इन टर्म्स ऑफ। अब यहाँ पर आप देखोगे इफ़ यू जूम दिस पर्टिकुलर इमेज तो यहाँ पर क्लियरिटी अवेलेबल नहीं है। द वर्ड्स आर नॉट क्लियर, द एजेस आर नॉट क्लियर। यहाँ पे बहुत साफ बात है कि इस तरह की सैम्पल इमेजेस को उन्हें सैम्पल इमेज के तौर पर नहीं डालना चाहिए, सिंस इट इज़ नॉट अ गुड इमेज। सो या हम इसके बेसिस पर नहीं जज कर सकते हैं कि भैया कैमरे की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्निक अप्लाई हुई है और जो फाइनल आउटपुट है वही प्रॉब्लमेटिक है। सो विद दिस इमेज आई एम नॉट एबल टू जज कि भैया कैमरे की इमेज क्वालिटी कैसी है। बट जो प्रीवियस इमेज थी उसमें इमेज क्वालिटी की काफ़ी अच्छी हमें डिटेलिंग्स दिखी, बट इन दिस पर्टिकुलर इमेज द टेक्निक इज नॉट अप्लाइड प्रॉपरली। सो ऑल्दो शटर स्पीड इज़ वेरी फास्ट बट इवन दो। और यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी नोटिसेबल आप देखोगे, द फर्स्ट सैम्पल इमेज इज कैप्चर्ड फ्रॉम RF 100 to 500 लेंस विच इज़ समवेयर अराउंड 2 लाख। तो भैया अगर कोई 1,60,000 का या 1,50,000 का कैमरा खरीद रहा है विद अ किट लेंस, ठीक है, या जो भी है, सो आप फिर 2 लाख के क्या लेंस खरीदने जाओगे। सो दिस शुड कीप दिस थिंग इन माइंड कि ट्राई टू कैप्चर मोस्ट ऑफ द इमेजेस विद द किट लेंसेस अवेलेबल। ये नहीं कि भैया हमने अपनी सबसे अच्छी लेंसेस लगा दी, तब तो मोस्टली आउटपुट अच्छा आएगा ना, बट एक सुपरफिशियल एक्सपेक्टेशन आ जाएगी व्यूअर को कि भाई मेरा भी इमेज इतना अच्छा आएगा। But most of the people ignore these lenses. Let's move on to the other images. We have the bird in flight and let's see the basic settings first. सबसे पहले तो 100 to 500 की लेंस यूज़ हुई है। Of course it's a good lens. शटर स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। फोकल लेंथ 100 mm है और भैया ISO यहाँ पर 500 है। तो टेक्निकली काफ़ी अच्छी इमेज आनी चाहिए क्योंकि सेटिंग्स काफ़ी अच्छी रखी फोटोग्राफर ने। लेट्स जूम इन। देखो भाई डिटेल्स तो नॉर्मल है बट यू कैन सी दिस इज ए R7 सैम्पल इमेज बट द बॉडी लुक्स बिट प्लास्टिकी। यहाँ पर हमें फेदर्स की डिटेल्स उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही। इट्स लुक लाइक अ प्लास्टिक बर्ड। सो आई एम नॉट सो मच इम्प्रेस्ड विद द इमेज क्वालिटी व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ ऑन माई स्क्रीन। आई होप आप अलग से देखो, आप अलग से जज करो, या आपकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, वो सारी अलग बात है। But in this particular image, we should see some feather details in the body of the bird, which is not available, which I am not able to see. So, due to this kind of plasticky body, I think बाकी फोटोग्राफर ने तो काफ़ी सही सेटिंग अप्लाई करी। लेंस भी भैया बहुत सही यूज़ कर रहे हैं। Why this is so plasticky? Maybe due to the high resolution sensor. Maybe due to that high resolution sensor. Still, we have a lot of images to see. एंड देन वी विल डिसाइड कि भैया इतनी हाई रेजोल्यूशन इमेज जो है जो हमें मिल रही है वो सही में यूटिलाइजेबल है कि नहीं है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। और एक और आपको बात यहाँ नोटिस करनी चाहिए कि यहाँ जो बर्ड ऑन फ्लाइट जो भी इमेज हम अभी देख रहे हैं, यहाँ पर बर्ड की जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ी छोटी है कंपेयर टू द इंटायर फ्रेम। मे बी दैट वुड बी वन ऑफ द रीजन्स कि भैया और थोड़ा जूम कर लेते तो हो सकता है थोड़ी बहुत फेदरिंग की डिटेल्स आ जाती, बट या इट्स ओके क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट को क्लियरिटी के साथ कैप्चर कर लिया, एक बड़ी बात है। नाउ लेट्स मूव ऑन। नाउ वी हैव अ पोर्ट्रेट इमेज, लेट्स सी दैट। आइस में डिटेल्स काफ़ी अच्छी हैं, ओके, एंड वी कैन सी द स्किन टेक्सचर डिटेल्स, वी कैन सी द डिटेल्स इन द आईब्रोज हेयर, द पैटर्न इज वेरी गुड। तो यहाँ पर डिटेलिंग्स ठीक दिख रही। मे बी द बर्ड इन फ्लाइट विद द हायर शटर स्पीड was not able to capture that much texture, that much feather details of that particular bird, but in this image we are able to capture the texture of the skin, the details in the eyelashes and even in the eyes. So it's very clear image. Still we have some image left and one is the landscape. तो काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने अरेंज करा। आप देखोगे एक स्पोर्ट्स, एक विंटर स्पोर्ट्स और एक वाइल्ड बर्ड्स, एक पोर्ट्रेट एंड फाइनली वी हैव द लैंडस्केप।
तो देखो इसमें तो एक जो आपकी मोटर स्पीड्स की इमेज थी उस काफ़ी अच्छी है, इसमें डिटेलिंग्स काफ़ी अच्छी है. इन दिस इमेज द टेक्निक वाज नॉट एज गुड एज इट. यहाँ पर इमेज ही ब्लर हो गई है एंड वाई दे हैव केप्ट इट आई डोंट नो. एंड इन दिस द बर्ड इन फ्लाइट आई हैव टोल्ड यू कि भैया बर्ड्स में फेदर की डिटेलिंग्स उतनी विजिबल नहीं बट द इमेज इज क्लियर. सो ठीक है, चलो यहाँ पे भी आइज में डिटेलिंग्स काफ़ी अच्छी है आपकी. एंड फाइनली वी हैव टू लुक एट द लैंडस्केप इमेज. यहाँ पर ऑफकोर्स उन्होंने शटर स्लो काफ़ी यूज़ करा होगा एंड स्लोअर शटर यूज़ करा है तभी एक काफ़ी अच्छी मिल्की इफेक्ट आई है वाटरफॉल में. नाउ वी हैव वन मोर थिंग इन दिस कि भैया यहाँ जो डिटेल्स हमें दिख रही है इज नॉट एज गुड एज आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम R7 कैमरा, R7 काइंड ऑफ ए कैमरा. So either they are not using tripod or using something to, और ये ट्राईपॉड यूज़ भी कर रहे हो तो भैया आपने कस के थोड़ा शटर दबा दिया कि कैमरा हिल गया वगैरह वगैरह. जो भी रीज़न है आई थिंक दे शुड यूज़ द रिमोट शटर. आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल टू यूज़ रिमोट शटर while shooting these kind of images with slower shutter speed. बट या आप भी खुद देखो यहाँ पर और आप खुद सैम्पल इमेजेस निकाल कर देख लेना. द डिटेल्स आर नॉट वेरी क्लियरली विजिबल, दे आर बिट फजी. And this should not happen with this kind of camera and the kind of lens they are using. आप खुद ही देखो. Oh, they are using the kit lens. Finally, we have an image sample from a kit lens, and the shutter speed is 1/5 of a second. The focal length is 32 mm, and of course, everything is good. But yeah, the details are not very clearly visible. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस लिए डिटेल्स अच्छी नहीं दिख रही. बट फाइनली आई केम टू नो कि भैया इन्होंने पहली बारी एक किट लेंसेज के साथ काम करने की कोशिश करी है. सो या इट्स गुड बट या उस लेवल की डिटेल मुझे जो एक्सपेक्ट हो रही है वो नहीं दिख पा रही है. आई डोंट नो वाई. आइदर दे हैव अपडेटेड द माइक्रो लेंसेज ऑल दिस थिंग्स. बट या बहुत ज़्यादा आप इसके साथ एक्सपेक्टेशन नहीं लगा, यही कहना मुझे मुनासिब रहेगा. This is the thing I wanted to say with these sample images. Now let's move on to the digital photography review website और वहाँ पर देखते हैं कि भैया उन्होंने किस तरह की images capture की है. Now let's move on. So now we have the R7 sample gallery and चलो इसे explore करते हैं. Okay. Now move on. यहाँ पर सबसे पहले शॉर्ट सेटिंग्स देखना बहुत सही रहेगा. शॉर्ट सेटिंग्स को देखोगे तो यहाँ पर दिखेगा भैया 50 mm की लेंस है, यहाँ पर 50 mm की f1.2L वाली लेंस है. भैया सस्ती वाली नहीं लगा रहे इन्होंने हर चीज़ महंगा लगाना है. मैं कहता हूँ कि भैया सुपर एक ऐसा हमें एक्सपेक्टेशन आ जाएगा इन आउटपुट्स को देख के कि भाई हमारी भी आउटपुट ऐसे ही रहे. बट नो, चलो देखते हैं इस पर डिटेल्स है कि नहीं. लेंस तो अच्छी है भाई, डिटेल्स काफ़ी ज़बरदस्त आई है. आई डोंट नो कि इसमें मैं क्या कहूँ. आप देख सकते हो ग्लासेस में भी जो डिटेल्स दिख रहे हैं बहुत बहुत रिमार्केबल. सो या आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद दिस काइंड ऑफ पोर्ट्रेट इमेज विद द काइंड ऑफ डिटेल्स आई एम एबल टू सी इन दिस इमेज. बहुत उम्दा पिक है और भाई इसमें है रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा रिजॉल्व कर रही है लेंस और डिटेलिंग्स बहुत उम्दा है. सो आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद दिस काइंड ऑफ शॉट. द सेकेंड शॉट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ ए स्पोर्ट्स और ये फ्रीज मोशन को कैप्चर करा है इन्होंने. शटर स्पीड ऑफ 1/1 to 1250th of a second. The first image shutter was this 1/2500th of a second. और इवन दो इतनी फास्ट शटर स्पीड उन्होंने रखी है, आईएसओ भले भी इस आईएसओ पर काम करा है, बट इवन दो द कैमरा इज एबल टू कैप्चर दैट मच लेवल ऑफ डिटेल. बहुत उम्दा बात है भाई, इसमें कोई बात नहीं है. Again, the image is captured with the same 50 mm f1.2 lens. चलो देखते हैं डिटेल्स कैसी निकल रही है इसमें. डिटेल्स तो हम देखेंगे भैया. डिटेल्स वी आर पिक्सल पीपर्स 100% स्केल पर जब तक इमेज को नहीं देख लेते तसल्ली नहीं आ जाती कि भाई कैसा है. इन दिस पर्टिकुलर शॉट आई एम नॉट सो मच इम्प्रेस्ड. शटर स्पीड को थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए था तो क्लियरिटी थोड़ी ज़्यादा आ जाती. सो yeah, textures are visible, everything is visible, but the details are not as sharp, not as clear that I am expecting or it was visible in the first image. So it's recommended to have a bit faster shutter speed while you are shooting a kind of scene like this. It is clear but not as much as I am expecting.
अब भैया ये जो आपकी इमेज है इसमें देखोगे कि इन्होंने किट लेंस यूज़ कर ली, ठीक है, और ऐसी के साथ किट लेंस, ऐसी इमेज के साथ इन्होंने किट लेंस ट्राई करी है, माइक्रो इमेज कैप्चर करने की कोशिश करी है। लेट्स सी, एक जनरली इमेज कैप्चर करके दिखा देते भैया माइक्रो में ट्राई करने के पहले, बट यार लेट्स सी क्या है इसमें माइक्रो में। देखो आपको भी दिखेगा बहुत ही क्लियरली कि भैया पूरी मैस बनी हुई है, डेविल लाइज इन डिटेल्स, और यहाँ पर डिटेल्स के नाम पर आप देख सकते हो मेनी ऑफ दोज हु आर नॉट इनटू माइक्रो फोटोग्राफी, उन्हें लगेगा भाई सही है, बट यार दोज हु एवर क्लिक्ड बेटर इमेजेस, तो आपको लग जाएगा एक फर्स्ट ही लुक में कि इसमें डिटेल्स अच्छी तरीके से विजिबल नहीं है। आई डोंट थिंक कि भैया डीप डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू के फोटोग्राफर्स को ऐसी इमेजेस ट्राई भी करनी चाहिए एज सैम्पल में डाल। अब ट्राई कर लो, सैम्पल में मत डालो, वो भी किट लेंस के साथ। किट लेंस नहीं बनी हुई है माइक्रो शॉट्स को खींचने के लिए, दे आर मेड टू कैप्चर एटलीस्ट। आप पोर्ट्रेट्स तक जाओ, पोर्ट्रेट्स खींच कर डालो, इंसेक्ट्स खींच कर डाल रहे हो, ये चीज़ दिखा दे रहे हो कि क्या लेंस ये नहीं कर सकती, दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इमेज। यहाँ पर देखो डिटेल्स एक्सपेक्ट करना उतना मुनासिब नहीं रहेगा, सो जस्ट मूव ऑन। नाउ वी हैव अ बर्ड and the ISO is somewhere around 1600 and the focal length is 500, shutter is 1/400th of a second, लेंस भी बड़ी उम्दा यूज़ करी इन्होंने। चलो डिटेल्स डिक करते, कितनी डिटेल्स अवेलेबल है, कितनी डिटेल्स विजिबल है। सो यू कैन सी द डिटेल्स आर नॉट मच विजिबल हेयर। क्यों भैया, ISO रेंज बहुत बढ़ा ली थी क्या तुमने? लेट्स सी, ISO तो 1600 है, बहुत ज़्यादा तो नहीं इंक्रीज़ करा है इन्होंने, फिर भी काइंड ऑफ ए प्लास्टिक की फील मुझे आ रही है इस इमेज के अंदर, एंड द डिटेल्स आर नॉट वेरी क्लियरली विजिबल, सो मे इट्स बेटर टू यूज़ द कैमरा इवन बिलो 1600। व्हाट कुड आई से, लेंस तो बहुत अच्छी है जो नहीं यूज़ कर रही है, और शटर स्पीड बाकी सारी चीज़ें परफेक्ट है, बट डिटेल्स आर बिट मेसी, सो यूज़ अप टू 800 व्हाट आई कैन से, और यूज़ लाइट, कुछ करो आप, क्योंकि डिटेल फिर इसमें मुझे बहुत कम लग रही है। सो या दिस इज़ नॉट सो गुड व्हाट आई कैन से। लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंट इमेज। यहाँ पर देखते इन्होंने क्या करा है, सबसे पहले सेटिंग ही देख लो भैया। 500 mm पे इन्होंने लिया है, 100 to 500 की ये लेंस है, 1/200th of a second इन्होंने शटर रखा है, और 500 mm पे कैप्चर करा है। आई थिंक वो सोच उन्होंने, ऑफकोर्स दिस लेंस वर्क वेरी वेल विद द इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम ऑफ द कैमरा। अगर आप स्पेसिफिकेशन सीट पर देखोगे तो ये लगभग 7 to 8 स्टॉप्स की IS आपको प्रोवाइड करती है। यू शुड यूज, नॉट ओनली यू कैन, यू शुड यूज शटर, स्लोअर शटर विद दिस इमेज, विद दिस पर्टिकुलर लेंस। चलो देखते हैं कि इस पर्टिकुलर इमेज का क्या हाल है। सो इट्स काइंड ऑफ ए वाश्ड आउट इमेज, ये कंप्लीटली वाश्ड आउट इमेज है, इसमें कोई डिटेल्स विजिबल नहीं, ओनली नेगेटिव स्पेस। वो प्लास्टिक फीलिंग एक होती भैया कि प्लास्टिक की इमेज है, वो भी नहीं, वो भी चली गई। यहाँ पर ये बात आ जाती है कि भैया जो कैमरा जिसके हाथ में है वो क्या कर रहा है, या कैमरे में ही प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी है। तो ऐसी इमेजेस को डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू की टीम ने डालना ही नहीं चाहिए। सैम्पल इमेज किस टाइप की डाल दी भैया। सो आई विल ट्राई माई सेल्फ कि भैया इसके JPEG से, ऑल्दो R7 की रॉ को डिकोड करने के लिए तो अभी अपडेट आई नहीं है, बट लेट्स ट्राई विद द JPEG फाइल कि इसमें कितनी डिटेल्स को हम रिकवर कर सकते हैं। द गुड थिंग दे आर डूइंग कि भैया जो उन्होंने खींची वो डाल दी इंटरनेट पे, बट ऐसी इमेजेस को नहीं डालने, छांट देनी चाहिए भैया, छांट दो इस इमेज को, गलत इंप्रेशन जाएगा। चलो इसे देखते कि कितनी रिकवरी हो सकती है। सो यू कैन सी विद द फ्लिक ऑफ ए सेकेंड कि अगर आप चाहोगे तो इसकी बॉडी में टेक्सचर, थोड़ा बहुत डिटेल्स की उभार आ सकती है, रिकवरी हो सकती है, देयर इज सम पॉसिबिलिटी, बट या इस टाइप की इमेजेस में पॉसिबिलिटी आपको दिख रही, रिकवरी दिख रही है। इसका साफ मतलब है कि भाई कैमरे की जो सेंसर है उसमें कैपेबिलिटी है, इट इज़ कैप्चरिंग टू मच डिटेल्स, जो भी आपको दिख रहा है स्ट्रेट आउट ऑफ इमेज, उसके बाद भी इसमें स्कोप है। सो कैमरा इज़ वेरी गुड। आप इसके साथ अच्छी लेंसेज यूज़ करते हो, वो भी बहुत अच्छी बात है, बट उसके साथ आपको अच्छी टेक्निक्स भी यूज़ करनी होगी, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि आपको एक्सपीरियंस के साथ सीखना होगा कि किस तरह की सेटिंग्स आपको पर्टिकुलर रखनी है, किस तरह की शॉट्स में। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इमेज। हमने कई सारी इमेज की एनालिसिस कर ली। नाउ लेट्स सी, यहाँ पर इन्होंने तो ISO को बहुत ही भगा दिया भैया, 6400 ले गए,
और 135 mm यानी वही अपनी 100 to 500 की इनकी फेवरेट लेंस चल रही है, एंड द शटर इज़ 1/60th ऑफ ए सेकेंड। तो चलो इसको देखते हैं ब्राउज करके, जूम करके, बड़ी करके 100% स्केल पे कि भैया इस इमेज का क्या हाल है। देखो इस टाइप ऑफ जब आपको यहाँ पे क्लियरिटी आपको भले दिख रहे हो, क्लियरिटी आपको एक लेवल पे दिखेगी, बट एट द सेम टाइम यू विल सी द सम डिटेल्स आर मिसिंग। कुछ डिटेल्स विजिबल हैं, कुछ उतने विजिबल नहीं हैं। ये जो मेस हो रहा है मेरे दोस्त, ये हाई ISO के चलते हो रहा है। सो द कैमरा इज़ गुड, द कैमरे के अंदर कैपेबिलिटी है, बट कभी आप इसके ISO को बहुत पुश कर दोगे, कभी इंटेंशनली शटर स्पीड को थोड़ा यूज़ कम करोगे, कभी आपका सब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा हिल रहा है या ओवर एक्सपोज है, तो इस सिचुएशन में अच्छी इमेजेस नहीं आएंगी। एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव अ प्रॉपर स्किल। अब इस सिचुएशन देखो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हो, इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव अ स्पेसिफिक ISO रेंज। हर समय आप एक स्पेसिफिक ISO रेंज के अंदर नहीं रह सकते हो। यू हैव टू यूज़ अ फास्टर शटर स्पीड, यू हैव टू यहाँ पर बेसिक ये रहती है कि भैया आपकी इमेजेस क्लियर घुस जाए कैमरे के अंदर, एनी हाउ बाद में तो हम देख लेंगे। तो ठीक है, इमेजेस क्लियर घुस गई हैं, बट दीज इमेजेस आर नॉट गिव अस अ प्रॉपर आइडिया टू जज द क्वालिटी ऑफ R7 कैमरा। इनिशियली जो हमें इमेजेस दिख रही है, जितनी इमेजेस को देखकर हमें ये लग रहा है कि भैया कैमरा सही है, ठीक है। नंबर एक बात, रिजॉल्विंग पावर की बात जहाँ पर है, तो इन्होंने सिर्फ अच्छी लेंसेज को यूज़ करा है, एंड इन वन पोर्शन दे हैव यूज्ड अ किट लेंस। सो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा, आप भी जहाँ तक हो सके तो अच्छी RF लेंसेज पर इन्वेस्ट करो। इफ़ यू आर थिंकिंग टू बाय R7 कैमरा, मोर और लेस इमेज क्वालिटी इज़ गुड। अगर आपके पास स्किल्स है तो तब आप अच्छी इमेज क्वालिटी से निकाल पाओगे। अदरवाइज ऐसे तो खींचने वाले बहुत इंसान हैं दुनिया में जो खींच रहे हैं, जिनका काम भी चल रहा है, बट इफ़ यू नीड अ प्रॉपर amount of details, for example image that you are looking right now in the screen, the main display, ये काफ़ी अच्छी इमेज इन्होंने खींची है। इनकी डिटेलिंग्स आप आंखों में देखिए, काफ़ी ज़्यादा निखर के आ रही है। सो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर काइंड ऑफ स्किल टू कैप्चर परफेक्ट इमेजेस फ्रॉम ए कैमरा। आइदर यू आर शूटिंग लैंडस्केप और आर्किटेक्चर और माइक्रो को खींचने निकल गए किट लेंस के साथ, आर्किटेक्चर को निकल के खींचने माइक्रो लेंस के साथ। ऐसा नहीं करना है, हर एक चीज़ को एक प्रॉपर चीज़ के साथ करना है, एक प्रॉपर लेंस के साथ करना है। सो दिस इज़ माई काइंड ऑफ एडवाइस टू यू। और सेंसर की इमेज क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर एक दो दिखी तो स्किल्स की, इम्प्रॉपर सेटिंग्स की, सब्जेक्ट कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज दिख रहा है। तो ये सारी सेटिंग्स में इश्यूज़ हो सकती है, स्किल में इश्यूज़ हो सकती हैं, सब्जेक्ट के मूवमेंट्स को लेकर इश्यूज हो सकती है, बट कैमरे की इमेज क्वालिटी में कोई इश्यू नहीं है। इट्स अ गुड कैमरा। एंड दिस वॉज द एनालिसिस ऑफ R7 सैम्पल इमेजेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड न्यूमर्स। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।